नमस्कार दोस्तों, कल से शुरुआत हो रही है पावन मास सावन की। कौन से वो स्रोत हैं जो भगवान शिव की पूर्ण कृपा दिलाने में सहायता प्रदान करेंगे, उसी पर आज हमारी चर्चा होगी। कैसे करना है मैं पूर्ण विधि बताऊंगा और यह उपाय आपको कल से लगा के संकल्प लेके या बिना संकल्प के ही केवल अपनी मनोकामना हेतु भगवान को मनोकामना बोलकर आप पूरे सावन मास करिए। कौन से वो 3 उपाय हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु सावन मास अति विशिष्ट मासों में से एक है। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्ति होती है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। तो पहला, अगर आपकी कोई विशिष्ट मनोकामना है, जी हाँ, मनोकामनाएं सभी की होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। अगर आपकी कोई विशिष्ट मनोकामना है तो जन्म कुंडली में एकादश जो भाव हमारा होता है उसको रुद्र कहा गया है। जी हाँ, एकादश भाव को मनोकामना की पूर्ति वाला भी कहा गया है। तो यदि आपकी कोई विशिष्ट मनोकामना है, खासकर आपके फाइनेंस को लेकर या कारोबार में वृद्धि को लेकर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव में शनि की राशि पड़ती है, मूल त्रिकोण, वो होती है कुंभ। और भगवान शंकर की कृपा से शनिदेव की कृपा भी पॉजिटिव वे में प्राप्त होने लगती है। शनि अपने नकारात्मक प्रभावों को कम कर देते हैं। क्या करना है आपको दोस्तों, यदि आपके कारोबार में वृद्धि नहीं है या आपकी कोई ऐसी मनोकामना या कोई लंबित कार्य है जो काफी समय से लंबित था, तो आप कल से संकल्प लेके नित्य पूरे सावन, जी हां, पूरे सावन गंगा जल में चंदन का इत्र, जी हां, चंदन का इत्र डालकर शिव रुद्राष्टकम, जी हां, शिव रुद्राष्टकम का पाठ करके एक बाजार से श्रृंगी ले लीजिए। श्रृंगी 200-250 रुपए की बड़ी आसानी से पीतल की मिल जाती है। आपके यहाँ पंडित जी रुद्राभिषेक कराने आते होंगे, आप लोग को पता होगा। उस श्रृंगी में वो चंदन मिश्रित गंगा जल, चंदन के इत्र मिश्रित गंगा जल डालकर रुद्राष्टकम का 3 पाठ करते हुए भगवान शिव का नित्य अभिषेक करिए। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो घर में करिए, अन्यथा किसी भी शिवालय में आप कर सकते हैं। 1 माह आप इसको कंटिन्यू करिए, भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्ति होगी, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। अब दूसरा अचूक उपाय, अगर आप भगवान शिव की चमत्कारिक कृपा देखना चाहते हैं, ये मेरा आजमाया हुआ है, ये विधान थोड़ा सा कठिन है परंतु 100% अचूक है। क्या है दोस्तों, भगवान शिव का एक स्त्रोत है पाशुपात स्त्रोत। जी हाँ, पाशुपात स्त्रोत से यदि आप पूरे सावन हवन करते हैं, हवन कैसे करना है दोस्तों, गूगल बहुत आसानी से आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। आप अग्नि प्रज्वलित करिए, अग्नि का मंत्रों से, आप वैदिक मंत्रों से अग्नि का पूजन करिए, भगवान गणेश की पहले 5 आहुति डालिए और उसके बाद आप किसी भी चीज में, आपके पास चम्मच हो सकती है अगर नहीं है चांदी की, नहीं तो किसी भी पात्र में जिससे आप पूर्ण आहुति हवन में अपने घर में आपके पंडित जी दिलवाते हो, या सूरवा में आप उसको गूगल को रख के उस पर थोड़ा सा घी डालिए और घी डालने के उपरांत आप पाशुपत स्त्रोत का पाठ करिए। और जब आपका पाशुपत स्त्रोत का पाठ पूर्ण हो जाए तो आप वो जो गूगल आपने हाथ में ले रखा है या पात्र में ले रखा है उसको अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए, जो आपने हवन कुंड बना रखा है। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो इसका भी एक विधान मैं आपको बता रहा हूं। गंगा जल में आप चंदन का इत्र और केसर, जी हाँ, चंदन का इत्र और केसर, इन दोनों चीजों को मिश्रित करके आप भगवान शिव का अभिषेक, जैसा मैंने श्रृंगी से बताया था, उसी भांति कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, केसर को अभिषेक करते समय आप अलग कर लीजिएगा, क्योंकि श्रृंगी में जाके केसर फंस सकता है और आपका अभिषेक बीच में खंडित हो सकता है। अगर आप हवन करते हैं तो उस विधि से करेंगे, अन्यथा आप जो है अभिषेक कर सकते हैं। तीसरा महा उपाय, यदि आप किसी को प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं किसी से शादी हो जाए, मेरे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानते, या आप समाज में पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको गंगा जल में सफ़ेद और पीले, जी हाँ, सफ़ेद एवं पीले पुष्प जल में डालकर आपको उस जल को
श्रृंगी में भर के लिंगाष्टकम का 3 पाठ करते हुए भगवान का अभिषेक पूरे सावन करिए और चमत्कारिक रिजल्ट देखिए। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। तीनों उपाय बहुत ही ज़्यादा सरलतम रूप में है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं। जो हवन की प्रक्रिया जानते हैं वो पाशुपात स्त्रोत से हवन कर सकते हैं। आप हवन नहीं करना चाहते तो आप पाशुपात स्त्रोत पढ़ के बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। इन तीनों उपाय में से किसी एक उपाय को चयनित कर सकते हैं, दोनों उपाय को चयनित कर सकते हैं, और यदि समय है तो तीनों उपाय कर सकते हैं। परंतु मैं यहीं पे कहूँगा कि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है उसका चुनाव करके आप अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करिए, भगवान से मनोकामना करिए कि वो आपकी सब चीज़ें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोले।